वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये सेकंड टॉपिक है डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट। पिछले चैप्टर में हम लोग जो है तो वर्ल्ड वार के बारे में फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़े थे, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुए थे तो अलग अलग जो है तो रीज़न में उनका जो मीनिंग था, डेट मीन्स जो मूवमेंट का जो मीनिंग था वो क्या था। तो इसे हम लोग जो है तो कह सकते हैं नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। ये जो लॉन्च किया गया था डेट मीन्स महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये सपोर्ट में जो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके जो है तो सपोर्ट से जो है तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया। ये स्टार्ट किया गया था जनवरी 1921 में। ओके, तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है तो बिगिन या स्टार्ट किया गया था जनवरी 1921 में। और जितने भी जो डेट मीन्स बताया जाता है कि कई सारे जो है तो पार्ट इसमें जो है तो मेनी सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड, बहुत सारे सोशल ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट भी किए थे, है ना। डेट मीन्स हम लोग अंडरलाइन करेंगे, इसे लिख भी सकते हैं। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, ओके, एंड ईच विथ इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। ठीक है, तो अलग अलग सोशल ग्रुप जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन ऑल इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर ऑन वे। इसका जो मीनिंग था डेट मीन्स जो स्वराज का मीनिंग था, जो स्वराज का जो उद्देश्य दिया गया, स्वराज का नॉन कॉपरेशन और स्वराज का जो मीनिंग दिया गया, तो सारे लोग जो है तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से इसे स्वराज का मतलब समझ रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे कि जो टाउन एंड सिटीज़ में जो थे उस मूवमेंट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहे थे, उसका मतलब जो है तो शहरों में, टाउन एंड सिटीज़ में कैसा था, क्या हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस मूवमेंट का देखेंगे जब पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखते हैं तो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल। डेट मीन्स जो बताया जाता है कि जो थाउजेंड ऑफ जो बच्चे थे, डेट मीन्स स्कूल स्टूडेंट थे, वो क्या करते हैं कि स्कूल, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल को वो और कॉलेज को वो छोड़ देते हैं। एंड हेड मास्टर एंड टीचर्स जो है वो रिज़ाइन करते हैं। लॉयर जो थे वो जो लीगल प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी जो है तो छोड़ देते हैं, ये मना कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है तो हो रही थी। हेड मास्टर एंड टीचर्स रिज़ाइन करते हैं, लॉयर जो है वो लीगल प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। इवन बताया जाता है, आगे हम लोग देखेंगे कि जो फॉरेन गुड्स थे, ओके, जो विदेशी वस्तुएं थी उसे बाइकआउट किया जाता है। ठीक है, लिक्विड शॉप पिक्ड किया जाता है एंड फॉरेन गुड बर्न इन अ होक बॉर्न फायर। ओके, जो विदेशी कपड़े थे उसे जो है तो कम्प्लीटली जो तो बहुत कह सकते हैं कि लार्ज स्केल में उसे जलाया जाता है, बॉर्न फायर किया जाता है। ओके, तो इन सभी के रीज़न से जो मूवमेंट जो था वो बहुत ही जो है तो कह सकते हैं कि सक्सेसफुल होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद ये जितनी तेज़ी से सक्सेस रेट जो था, जितना ऊपर जा रहा था ना, तो एकदम से उसमें जो है एक डाउनफॉल आ जाता है। ओके, कह सकते हैं कि मतलब डाउनफॉल आ जाना मतलब कि वो जो मूवमेंट जो था वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो ये मूवमेंट अपना जो है तो मोमेंटम जो है तो लूज़ करने लगी। तो इसके जो है तो जनरली बताया जाता है, जब इतना इंपॉर्टेंट हो रहा था, डेट मीन्स ये सारी जगह पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो चुके थे, सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। यहाँ पे और भी कई सारी पॉइंट्स यहाँ पे दी गई है कि ब्रिटिश का जो है तो बताया जाता है कि 102 करोड़ से 57 करोड़ जो है तो उसका जो है तो वैल्यू हो गया था 1921 से 22 के बीच में। ओके, 102 करोड़ से 57 करोड़ पे उसका आ गया था, ड्रॉप कर गया था। तो बहुत जो है तो काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट मिल रहा था लोगों का। बट अचानक जो है तो इसका जितना ये तेज़ी से बढ़ रहा था, उसका अचानक जो है तो मूवमेंट का मोमेंटम जो है वो लूज़ हो जाता है, एकदम से जो है तो ये डाउनफॉल आ जाता है। ठीक है, तो ये इस मूवमेंट के जो बताए जाते हैं, इस मूवमेंट के जो रीज़न थे ग्रेजुअली बताया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बट दिस मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर ए वेरिटी ऑफ रीज़न। कई रीज़न बताए जाते हैं, बट जनरली जो है हम लोग पढ़ेंगे, 2 रीज़न पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 2 रीज़न है वो जो है तो स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट आप लिख सकते हैं। स्लो डाउन ऑफ मूवमेंट का जो मेन रीज़न था वो था कि जो क्योंकि यहाँ पे तो कपड़ों, यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले टॉपिक में भी हम लोग देखे पिछले कि लोग जो है वो फॉरेन गुड्स को जो है तो बाइकआउट कर देते हैं, फॉरेन क्लॉथ्स को जो है वो बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, है ना। तो अब जो है तो कपड़े तो जल गए, लेकिन
वो पहनने के लिए तो कुछ तो होने चाहिए। तब जो है तो इंडिया जो डेट मीन जो खादी क्लॉथ थे वो जो है तो बनाने के लिए कहा जाता है कि आप खादी जो है तो यूज़ करेंगे। बट आपको पता होगा कि जो खादी जो था वो हैंड से बना हुआ क्लॉथ हुआ करते थे, कपड़े होते थे, इंडिया में बनते थे और काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। तो यहाँ पे हम लोग पहला रीज़न जो हम लोग पढ़ेंगे कि खादी क्लॉथ बाइकआउट तो कर दिया कि जो है तो फॉरेन गुड्स यूज़ नहीं करना है, कि फॉरेन गुड्स सस्ते हुआ करते थे। ओके, तो क्योंकि वो मशीन की मदद से बनाए जाते थे इसीलिए खादी जो है वो खादी क्लॉथ वाज ऑफ्टन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। ओके, खादी जो था काफ़ी एक्सपेंसिव होता था क्योंकि ये जो है तो हाथ से बने होते थे और जो मील में बने होते थे उससे काफ़ी ज़्यादा महंगे होते थे। ओके, तो जो पुअर पीपल हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है, एक आपको ये रीज़न बताया जाता है। दूसरा हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो है कि जो स्टूडेंट और टीचर्स जो हैं वो जो हेड मास्टर्स स्टूडेंट टीचर्स जो थे जो इंस्टीट्यूशन को जो डेट मीन्स स्कूल एंड कॉलेजेस को जो बाइकआउट कर चुके थे, तो उस वक्त तो इंडियन जो है तो इंडियन इंस्टीट्यूशन तो थे नहीं। ठीक है, उस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूशन की कमी थी, तो ये तो बाइकआउट तो कर देते हैं इंडियन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को। बट प्रॉब्लम ये होती है कि फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज इन प्लेस फॉर द ब्रिटिश वन। ओके, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है, डेट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूशन होते तब तो जो है तो ब्रिटिश छोड़कर जो है तो इंडियन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, लेकिन उस वक्त जो है तो इंडियन इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं था, हर जगह पे जो है तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ही थे। तो ये दूसरा रीज़न है, तब इसे जो है तो ये भी दो रीज़न बताया जाता है। सेकेंड रीज़न बताया जाता है तो आप स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट के बारे में अगर लिखेंगे तो दो रीज़न लिखेंगे। फर्स्ट है खादी वाज एक्सपेंसिव, सेकेंड है लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये सिर्फ क्योंकि कोर्ट में जो है तो लॉयर जो थे वो प्रैक्टिस लीगल प्रैक्टिस करना छोड़ दिए, तो उस वक्त जो है तो जो भी कोर्ट थे इंडिया में वो तो ब्रिटिश के कंट्रोल में ही थे, तो लोग जो है तो फिर से वहाँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, इंस्टीट्यूशन को फिर से स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न थे जिससे जो है तो स्लो डाउन हो जाता है। ओके, जितने भी जो बताया जाता है कि और भी आगे हम लोग देखें तो जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल जो स्टूडेंट हैं टीचर्स हैं है ना, और वापस जाना शुरू कर देते स्कूल में, और जो है तो जो भी लॉयर थे वो गवर्नमेंट कोर्ट को जो है तो ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है तो जो है तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है तो स्टार्ट होता है, काफ़ी तेज़ी से फैलता है। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसका जो है तो कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होने के कारण फिर से जो है तो ये मूवमेंट जो है तो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे जो है तो ये टाउन एंड सिटीज़ में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिबेलियन इन द कंट्री साइड। ओके, कंट्री साइड डेट मीन्स रूरल एरिया में। ठीक है, रूरल एरिया में जो है तो ये कैसे हो रहा था, ये किसका क्या मतलब, नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या हो रहा था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो रूरल एरिया में ज़्यादातर लोग जो है तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लगे हुए थे। ठीक है, एग्रीकल्चर लोग क्योंकि जो है तो ये जो रूरल एरिया का जो अधिकतर जो लोग हैं वो उनकी जो ऑक्यूपेशन जो होती है वो एग्रीकल्चर ही होती है। तो अधिकतर जो है तो बताया जाता है कि ये तो ऐसे भी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो शहर से लेकर गांव तक तो फैल ही गई थी। तो गांव के जो लोग जो थे डेट मीन जो अधिकतर जो बताया जाता है रूरल एरिया के ज़्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लगे हुए थे। जो भी फार्मर होते थे ब्रिटिश टाइम में एक सिस्टम फॉलो करना होता था। ठीक है, एक सिस्टम हुआ करता था जिसे कहा जाता था बेगार कहा जाता था। ओके, ठीक है, हम लोग आगे ये पढ़ेंगे। एक सिस्टम कहा जाता था जिसे कहा गया था बेगार कहा जाता था ब्रिटिश के टाइम में। फार्मर होते थे उन्हें ब्रिटिश टाइम में एक सिस्टम फॉलो करना होता था। तो सॉरी, ब्रिटिश टाइम में जो है तो एक सिस्टम हुआ करता था जिसे सिस्टम को फॉलो करना होता था सारे फार्मर्स को, और जिसका नाम था बेगर। ठीक है, बेगर सिस्टम में जो लैंडलॉर्ड जो हुआ करते थे वे काम करवाते थे फार्मर से बिना पैसे दिए। ओके, दैट मीन्स एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड फार्म विदाउट एनी पेमेंट। ठीक है, तो ये वहाँ जो है तो ये प्रॉब्लम चल रही थी, बेगार की प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, तब जो है एक जो है तो बाबा रामचंद्र जो एक सन्यासी जो बताया जाते हैं कि हुए सन्यासी हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज द इंडेंचर्ड लेबरर। ओके, जो कि खुद एक लेबरर के रूप में वो काम किए थे। ठीक है,
उन्होंने क्या किया कि इस मूवमेंट को लीड किया। ठीक है, ये जो ताल्लुकदार और जो लैंडलॉर्ड जो थे, जो लोगों को, फार्मर्स को बेगार करने के लिए जो है तो प्रेशर कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो क्या करते हैं, वो रिवॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो है, उन्होंने दोनों जो इस डेट मीन्स ये बाबा रामचंद्र जो थे वो शुरू करते हैं अपना जो है तो मूवमेंट शुरू करते हैं। तब जो है तो जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों मिलकर जो है तो एक सभा बनाते हैं, डेट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ओके, अक्टूबर के मंथ में, जिसका नाम दिया गया ओध किसान सभा। ओके, हम लोग आगे यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है तो एक ओध किसान सभा बनाया गया अक्टूबर में, जो है तो ओध किसान सभा का जो तो इस्टेब्लिश किया गया विद द हेल्प ऑफ बाबा रामचंद्र एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये जो सभा बनाई गई, सो द डिमांडेड द एबोलिशन ऑफ बेगार सिस्टम। जब ये बनाया गया तो इसका सबसे बड़ा जो है तो पॉइंट था कि बेगार सिस्टम को क्या करना है, अबोलिश करना है, डेट मीन्स हटाना है। ठीक है, तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उन लोगों के लिए जो स्वराज का जो मीनिंग था वो क्या बन गया, बेगार सिस्टम को एबोलिश करना। ठीक है, तो उन्हें लगा कि जो है तो स्वराज का मतलब होता है, डेट मीन्स स्वराज जो है या तो इंडिपेंडेंस जो है ना, तो उसका मतलब होता है कि हमें जो है तो ये जो बेगार सिस्टम है उससे हमें क्या मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो रूरल एरिया में जो लोकल लीडर थे उन्होंने गांधी जी के आइडिया को अपने आप ही इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जितने भी जो रूरल एरिया, ये तो हो गया, ये तो स्टार्ट हो गया कि यहाँ पे ओध किसान सभा जब हो गया तो लोगों को लगा कि अब चलिए ये जो है तो इनके लिए हो रहा है, डेट मीन्स इनके बेगार सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हो रहा है। ओके, तो रूरल एरिया में जो लोकल लीडर थे उन्होंने जो है तो गांधी जी के आइडिया को जो है तो वो अपने आप इंटरप्रेटेड करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने फार्मर को कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अब हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। ओके, गांधी जी जो है तो बहुत सारी जगहों पे उनके जो डेट मीन्स उनके जो मैसेज थे गांधी जी के, उनके मैसेज को वो जो है तो कहा गया कि अब जो है तो टैक्स जो है तो पे नहीं करना है। ओके, जिस गांधी जी को जो है तो उन्हें बताया गया, लोगों को बताया गया कि गांधी जी ने जो है तो कहा है कि अब उन्हें जो है तो टैक्स पे नहीं करना है, बट ऐसा जो है तो कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसा जो है तो बहुत सारे प्लेसेस में जो लीडर जो थे, खास करके जो लोकल लीडर थे, उन्होंने ये मैसेज फैला दिया कि गांधी जी का कहना है कि अब हमें क्या करना है, टैक्स पे नहीं करना है। ओके, इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड प्रेसिडेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्स वेयर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। ठीक है, तो ये बात एक जो इंटरप्रेट कर दी गई, अफवाह फैला दी गई, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं था। ठीक है, ऐसा जो है तो गांधी जी ने ऐसा कोई भी जो है तो गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ठीक है, तो जो है तो फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो महात्मा गांधी के जो डेट मीन्स जो इनके जो आइडियाज़ थे, जो उनका जो मेन एम था, वो जो है तो ख़त्म हो रहा था। डेट मीन्स जो है तो इंटरप्रेटेड मिसलीड किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे, डेट मीन्स यहाँ पे भी जो है तो किसानों को समझ में नहीं आ रहा था, मतलब लोकल लीडर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि गांधी जी के जो स्वराज का जो मतलब था वो क्या था। तो हर जो है तो जगह पे अलग अलग स्वराज का मतलब हो रहा था। ठीक है, तो गांधी जी ऐसा कुछ भी नहीं कहे थे कि जो है तो टैक्स पे नहीं करना है ना। तो गांधी जी के मूवमेंट के आइडियाज़ अलग अलग जो है तो लोगों तक जो भी थे, जो भी आइडियाज़ हो रहे थे गांधी जी के, वो शायद जो है तो पहुंच नहीं पा रहे थे। गांधी जी के जो मूवमेंट का जो आइडिया था वो नहीं। तो यहाँ पर भी जो बताया जाता है कुछ अलग ही फेस बन चुका था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। सो बात करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आगे हम लोग कई सारे और भी रीज़न बताए गए हैं। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे स्वराज इन द प्लांटेशन। ओके, कि प्लांटेशन के इस मूवमेंट में क्या जो है तो प्लांटेशन में इस मूवमेंट का क्या जो है तो इफेक्ट रहा था। अभी हम लोग तो पढ़ लिए कि जो किसान ओथ सभा जब बनती है, डेट मीन्स वहाँ जो बेगार सिस्टम है तो समझ में लोगों को मिसलीड कर दिया गया, इंटरप्रेट कर दिया गया कि जो है गांधी जी जो है तो उन्होंने टैक्स पे करने से मना किया है कि अब टैक्स पे नहीं करना है। तो उनके लिए स्वराज का मतलब नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या हो गया कि बेगार से आज़ादी। ठीक है, ये उनका मतलब उनको लगा। तो हर रीजन में जो है तो नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट का जो मीनिंग था वो अलग अलग तरीके से लोग निकाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्वराज में हम लोग पढ़ेंगे डेट मीन्स स्वराज इन द प्लांटेशन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे कि जो स्वराज डेट मीन्स प्लांटेशन के लिए जो है तो क्या जो है तो मीनिंग था स्वराज का। ओके, सो गवर्नमेंट हैज़ पास द एक्ट। ओके, 1859 में गवर्नमेंट ने क्या की कि एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास की। ठीक है, एक जो है तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया। आप इनसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बुक में भी कर लेंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। तो इसमें इस रूल के अंडर में बताया जाता है कि अंडर विच प्लांटेशन वर्कर वे आर नॉट परमिटेड टू लीव द फील्ड। ठीक है, इसमें डेट मीन्स प्लांटेशन वर्कर वे आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। डेट मीन्स बिना परमिशन के उसे फील्ड को लीव नहीं करना है, छोड़ना नहीं है ना। और बताया जाता है कि रेयरली, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही कम लोगों को जो है तो छुट्टी मतलब खेत छोड़ने के लिए कहा जाता था। सो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो प्लांटेशन वर्कर ने अपने आप ये इंटरप्रिएट कर लिया कि स्वराज का मीनिंग है इस मूवमेंट को ख़त्म करना। ठीक है, तो जब उन्हें जब लगा कि अब जो है तो अब स्वराज आ रहा है, डेट मीन्स स्वराज का मतलब बताया जा रहा है ना। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च हो गए, ओके, when the non-cooperation movement was launched and thousands of workers defied the authority, left the plantation and headed home. Okay, तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो प्लांटेशन वर्कर ने अपने आप ये इंटरप्रेट कर लिया कि स्वराज का मीनिंग क्या है, इस मूवमेंट से जो है तो आज़ाद होना। डेट मीन्स हमें जो है तो यहाँ से इस फील्ड को है ना छोड़ देना। ठीक है, उन्होंने ये भी सोच लिया कि अब जो है तो क्या आ गया है, गांधी रूल आ चुका है। ओके, अब जो है तो गांधी रूल आ चुके हैं, तो गांधी रूल इस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ओके, जैसा उन लोगों को लग रहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्हें जो है तो कोई परमिशन नहीं मिला था। वो जो है तो डेट मीन्स कर सकते हैं हम लोग कि इनफैक्ट जो है तो उन्हें कोई परमिशन नहीं, गांधी जी की तरफ से कोई गाइडलाइन जो है तो नहीं दिया गया था। ओके, विदाउट परमिशन अंडर लिबर्टी गार्डन। ओके, तो तब लोगों ने क्या किया कि वे लोग जो थे वो अपना फील्ड छोड़कर घर जाना शुरू कर देते हैं। तो रास्ते में जब पुलिस ने उन्हें देखा तो बहुत ही टॉर्चर किया। डेट मीन्स उसे पकड़ लिया गया, उन्हें पीटा गया। ओके, तब वो जो है तो क्या करने लगे, उन्हें लगा कि जो है तो दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड टू देयर ओन विलेज। ठीक है, उन्हें लगा कि अब गांधी जी का राज आ गया, गांधी राज इस्टेब्लिश हो गया, तो अब हम लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए। ठीक है, तब रास्ते में ही क्या हुआ कि वो पहुंच नहीं पाए अपने घर पे। ठीक है, हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। रास्ते में ही जो है तो सडनली जो बताया जाता है कि पुलिस जो है ना उन्हें रोक लेती है। पुलिस जो है तो दे वर कॉट बाय पुलिस एंड ब्रीटली बीटन अप। ओके, पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और बुरी तरीके से उन्हें जो है तो पीटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जो गांधी जी के जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मेन जो विज़न था वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा था। डेट मीन्स यहाँ भी लोग अलग अपने तरीके से, इस वजह से गांधी जी को लगा कि ये जो है तो क्योंकि यहाँ भी लोग जो है तो अलग से अपने तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिए। स्वराज का मतलब इन्हें लगा कि अब हमें खेत में जो काम कर रहे थे उससे आज़ादी दिलाना है। ठीक है, तो गांधी जी को इसी वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। डेट मीन्स रोक दिया। ठीक है,
तो गांधी जी ने जो है तो इसे विड्रॉ किया। उन्होंने ये सोच लिया कि इंडिया में किसी भी मास स्ट्रगल को स्टार्ट करने से पहले लोगों को एजुकेट करना और ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ज़रूरी होगा कि लोगों को एजुकेट करेंगे, है ना, लोगों को ट्रेन करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देखा जाए तो अगर इससे लगातार जो भी एक्शन हो रहे थे उससे जो है तो कांग्रेस का या गांधी जी का जो विज़न था वो तो अनकम्प्लीट हो रहा था। इसीलिए उन्हें लगा कि अब जो है तो कोई भी मास मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि जो है तो लोगों को एजुकेट करेंगे, डेट मीन्स उन्हें शिक्षा देंगे। ओके, और उसके बाद उसको उन्हें ट्रेन करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि उन्हें जो है तो नॉन कॉपरेशन का मतलब समझाएंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, कैसे इसमें जो है तो किस चीज़ के लिए जो है तो हम लोग जो है तो कहते हैं कि किस चीज़ के लिए हमें काम करना है। ठीक है, तो स्ट्रगल से पहले उन्होंने ये सोच लिया कि अब हमें एजुकेट करना है और ट्रेन करना है लोगों को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ना वो 1 अगस्त 1920 में जो है तो फॉर्मली जो है तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अनाउंस किया गया। और उसी दिन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के फर्स्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक जी का भी डेथ हुआ था। ओके, तो लगातार यहाँ पे जो है तो गांधी जी के जो भी यहाँ पे जो भी आइडियाज़ थे, विज़न थे, वो उसका मीनिंग अलग अलग तरीके से लोग समझ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे की मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट गेट व्हेन द ट्राइबल chanted Gandhiji's name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India aggression. Okay? तो जब ऐसे यहाँ पे जो बताया जाता है कि जब जहाँ भी किसी भी जगह पे जैसे मान लीजिए चंपारण में जब गए या खेड़ा जाते हैं या अहमदाबाद में जाते हैं, तब जब वहाँ जो लोग जो थे, है ना, जब भी लोग और कई जगहों पे जो ट्राइबल एरिया में गए, जब वहाँ गांधी जी जाते थे तो गांधी जी के नाम पे जो है तो के साथ में जो है तो जब नारा लगा कह सकते हैं कि एक जो आवाज़ जो देते थे जो स्वतंत्र भारत का, उसमें जो है तो एक इमोशनली जो है तो एक इमोशन नज़र आता था। और इंडिया एग्रेशन कह सकते हैं, पूरे भारत को लेकर जो तो मतलब जो भी ब्रिटिश के कुल जो ब्रिटिश जो अत्याचार कर रहे थे, जो टॉर्चर कर रहे थे, उसको लेकर पूरे लोगों में जो थे एक एग्रेशन, एक गुस्सा आ जाता है। ठीक है, सो when they act in the name of Mahatma Gandhi or linked to the movement of that to Congress, they were identified with the movement which were beyond the limitation of their immediate locality. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से हम लोग बात करेंगे when जब जो है तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अलग अलग जो लोकल जो है वो अलग अलग अपने अपने तरीके से जो है तो मूवमेंट का डिफाइन कर रहे थे। तो आज का टॉपिक ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और कल हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टुवर्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।